लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड। एल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने का, एल्काइल हैलाइड्स इसकी प्रिपरेशन करने का सेकंड मेथड, और इनको हम किससे प्रिपेयर करते हैं? सेकंड मेथड इज एल्कीन्स। हम एल्काइल हैलाइड्स को एल्कीन से प्रिपेयर करते हैं। एल्कीन्स क्या होते हैं? आई होप यू नो। इन स्टैंड्स फॉर डबल बॉन्ड, दैट मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होगा। बाकी सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन से फुलफिल हो सकती है कार्बन की। दिस कंपाउंड, दिस इज नोन एज एल्कीन। नाउ इन्हीं एल्कीन से अब हमने एल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करना है। एल्काइल हैलाइड्स होते क्या है? आई होप यू नो। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और एक हैलोजन जुड़ा होता है किसी के साथ भी, वेदर दिस कार्बन और दिस कार्बन, एल्काइल हैलाइड्स। नाउ इसको हमें इन एल्कीन से प्रिपेयर करना है। नाउ सी हम इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं। उससे पहले, ये मेथड पढ़ने से पहले हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, सी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल देखते हैं हम क्या होता है। अगर हम HCl का कोई मॉलिक्यूल लेते हैं और इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं HCl के बीच में, यू नो दिस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके जाएगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और ये वाला H पॉजिटिव। नाउ ये H पॉजिटिव चार्ज जो है, ये स्पीशीज जो है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होगी? पॉजिटिव चार्ज एज ओबियस, ये इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। दैट मीन्स दिस स्पीशीज, ये पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज, इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, फाइल स्टैंड्स फॉर लविंग। और ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। और पॉजिटिव क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। रिमेंबर दीज टू थिंग्स। इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, न्यूक्लियोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। नाउ अब हमें एल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर करने हैं किन से? एल्कीन से। नाउ एल्कीन्स भी हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं। एल्कीन्स हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं। पहला जो सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल। सेकंड वन जो एसिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल जिसको बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन होने का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड के अक्रॉस कार्बन के सेम ग्रुप्स अटैच होंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज CH2 ग्रुप, दो हाइड्रोजन इसके साथ, दो हाइड्रोजन इसके साथ। दिस वन इज नोन एज सिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों साइड से कार्बन के जो ग्रुप्स है वो सेम है। नाउ अनसिमेट्रिकल कौन सा होगा? लाइक दिस, ऐसा कंपाउंड भी हो सकता है। और इसकी एक वैलेंसी फुलफिल। सी इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखो, यहां से ये वाला ग्रुप अटैच है और यहां से CH2 ग्रुप अटैच है। दैट मीन्स यहां से और यहां से कोई सिमेट्री नहीं है। दिस साइड इज डिफरेंट, दिस साइड इज डिफरेंट। दिस टाइप ऑफ एल्कीन, एल्कीन है ये क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। दिस टाइप ऑफ एल्कीन इज नोन एज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। बेसिक्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू। नाउ अब हम प्रिपरेशन की ओर चलते हैं। सी इन एल्कीन्स पे सबसे पहले हम सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज H2, दिस इज H2। इसकी रिएक्शन हमने किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड से करवाई। हाइड्रोजन हैलाइड मींस इट कैन बी हाइड्रोजन क्लोराइड, इट कैन बी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इट कैन बी हाइड्रोजन आयोडाइड, इट कैन बी हाइड्रोजन फ्लोराइड ऑल्सो। बट ये वाली रिएक्शन नहीं होती, अभी हम देखेंगे क्यों। सी इसका होगा क्या? ये कोई भी सॉल्वेंट हम लेंगे, इसमें एसिटिक एसिड वगैरह ये सारे सॉल्वेंट्स होते हैं इसमें। दिस बॉन्ड बिटवीन H एंड X ये ब्रेक होता है, H पॉजिटिव X नेगेटिव। नाउ ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है, ये इस पाई बॉन्ड पे अटैक करता है। दिस इज लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। और जब इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस पे अटैक किया, ये पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाता है।
या तो इसके इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन लेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सेकंड केस, या तो इसने नेगेटिव चार्ज लिया तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। नाउ जब ये वाली स्पीशीज क्रिएट हुई, ये इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरफ जाएगा, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज की ओर जाएगा और इससे अटैच हो जाएगा। तो स्पीशीज क्या बनेगी, यहाँ पे H3CH3, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, उसी की वजह से इस पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, इसके साथ ये X आके जुड़ जाएगा, दिस पॉजिटिव चार्ज विल वैनिश। तो ये स्पीशीज जो हमारे पास बनी, ये क्या है, CH3CH2X, ये स्पीशीज क्या होती है, दिस इज आर एल्काइल हैलाइड। दिस इज द प्रोसेस जिसकी मदद से हम एल्कीन्स को एल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। किसकी मदद से, हम इसका एडिशन हाइड्रोजन हैलाइड से करते हैं, दिस इज हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। नाउ अभी मैंने बोला ये हाइड्रोजन हैलाइड क्या हो सकता है, ये HCl हो सकता है, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। बट हाइड्रोजन फ्लोराइड वाले केस में बहुत कम ये रिएक्शन होती है, इनफैक्ट रिएक्शन कभी रेयर रिएक्शंस होती है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन होने से पहले इस एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होने से पहले ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे ऐड हो रहा है, दैट मींस इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसी की वजह से ही रिएक्शन स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की वजह से, दैट मींस दिस रिएक्शन इज एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। नाउ ये इलेक्ट्रोफाइल फ्री होने से पहले ये HX का बॉन्ड टूटना चाहिए। नाउ इन केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड बॉन्ड, HF बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। दैट इज वाई अगर हम यहाँ पे HF ले, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये वाली रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी वो बहुत कम स्पीड पे होगी, दैट मींस इसकी रेट बहुत कम होगी, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। जब ये वाला बॉन्ड टूटा ही नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल फ्री ही नहीं होगा, जब इलेक्ट्रोफाइल फ्री नहीं हुआ वो डबल बॉन्ड पे अटैक ही नहीं करेगा। आई होप यू नो दिस। दैट मींस ये हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज्यादा फ्री होगा, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड सबसे लूज होता है, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। दिस इज द रिएक्टिविटी, किसकी रिएक्टिविटी, reactivity of hydrogen halides, H stands for hydrogen halide towards alkenes, that means hydrogen iodide के केस में रिएक्शन ज्यादा होगी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में उससे कम, क्योंकि ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये वाला HCl का बॉन्ड उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, HI वो सबसे ज्यादा वीक है, दैट मींस ये जल्दी जल्दी टूटेगा। जब जल्दी टूटा H पॉजिटिव ज्यादा ज्यादा रिलीज होगा, उससे ज्यादा ज्यादा वो डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा और हमारे एल्काइल हैलाइड्स फॉर्म होंगे। ये तो केस था सिंपल एल्कीन्स का। सिमेट्रिकल एल्कीन्स जब होते थे, जब एसिमेट्रिकल एल्कीन्स होंगे, रिमेंबर दिस, अभी हमने जो इंपॉर्टेंट चीज देखी वो क्या देखी, इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमने रिएक्टिविटी देखी, रिमेंबर दीज थिंग्स, रिएक्टिविटी देखी किसकी, हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उससे कम, हाइड्रोजन क्लोराइड की उससे कम, और HF लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसकी कोई रिएक्शन एल्कीन्स पे होती ही नहीं है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तोड़ना इतना इजी नहीं होता है। दिस इज द ऑर्डर फॉर रिएक्टिविटी, रिमेंबर दिस एंड नोट डाउन दिस। नाउ जब हमारे पास एसिमेट्रिकल एल्कीन्स होंगे, एसिमेट्रिकल होने का मतलब ऐसे वाले एल्कीन्स होंगे, जब इन पे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाना चाहे, HX, ये वाली रिएक्शन, अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे इस पार्ट में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म हम इस रिएक्शन में देखेंगे। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रोफाइल फ्री होके किस पे अटैक करेगा, इस डबल बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड पे। तो जब ये ब्रेक होगा, नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा या इस पे आएगा, डिपेंड किस पे करेगा वो, वेदर नेगेटिव चार्ज विल टेक दिस कार्बन और दिस कार्बन, वो चीज कौन डिसाइड करेगी, उसके लिए एक रूल है, दैट इज नोन एज मार्कोविनिकॉफ रूल।
मार्कोविनिकॉफ्स रूल। ये मार्कोविनिकॉफ रूल क्या बोलता है? सी, इट टेल्स कि ये हाइड्रोजन, दिस इलेक्ट्रोफाइल, ये डबल बॉन्ड के उसी कार्बन पे जाएगा। दिस इज डबल बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन उसी कार्बन के साथ जाएगा जिसके ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। डबल बॉन्ड के अक्रॉस इसमें ज्यादा हाइड्रोजन है या इसके ज्यादा हाइड्रोजन है? ऑब्वियसली इसके ज्यादा हाइड्रोजन है, दिस पार्ट। दैट मीन्स ये हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड जो जब टूटेगा नेगेटिव चार्ज ये लेगा, क्योंकि तभी तो इसके साथ H पॉजिटिव आएगा। और ये स्पीशीज क्या बनेगी? CH3। इस पे नेगेटिव चार्ज आया, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसके साथ कौन सा अटैच होगा? X। तो स्पीशीज क्या बनेगी? CH3 CH CH3X, ये वाली स्पीशीज बनी हमारे पास। और अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरी स्पीशीज क्या बनती? अगर हेलोजन इसके साथ आता और हाइड्रोजन इसके साथ आता तो वो वाली स्पीशीज क्या बनती? उस केस में पॉजिटिव चार्ज ये वाला कार्बन लेता और नेगेटिव चार्ज ये वाला कार्बन लेता। जब नेगेटिव चार्ज इस कार्बन ने लिया तो हाइड्रोजन इसके साथ आएगा, इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ आएगा, तो स्पीशीज क्या बनेगी? CH3 CH2 CH2 और एक X इसके साथ। तब यहाँ पे 3 नहीं होता, 2 होता और एक X आता इसके साथ, तब स्पीशीज ये वाली बनती है हमारे पास। नव दो स्पीशीज बनेंगी रिएक्शन में, ये भी बनेगी, ये भी बनेगी। ज्यादा कौन सी बनेगी? दिस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। मेजर मीन्स ये क्वांटिटी ज्यादा होगी। दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट। माइनर मीन्स ये वाला प्रोडक्ट बहुत कम होगा। ये हमने किस बेसिस पे बोला? बिकॉज ऑफ दिस मार्कोविनिकॉफ रूल। मार्कोविनिकॉफ रूल ने क्या बोला? ये इलेक्ट्रोफाइल, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस वाले कार्बन के साथ जाएगा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। रिमेंबर दिस, इसको एक एड टू मेमोरी की तरह याद रखो। ATM मीन्स एड टू मेमोरी। रिच गेट्स रिचर। रिच गेट्स रिचर, दैट मीन्स इसके पास पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन थे तो उसी के पास ही हाइड्रोजन जाएगा। रिमेंबर दिस इज अक्रॉस द डबल बॉन्ड। हम इस वाले कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं, हम डबल बॉन्ड के अक्रॉस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं। इसके साथ हाइड्रोजन आएगा, दैट मीन्स हेलाइड इसके साथ आएगा, हेलोजन विल बी विद दिस कार्बन। और ये वाले प्रोडक्ट भी बनेंगे, माइनर प्रोडक्ट्स भी बनेंगे ना। हम मैकेनिज्म देखते हैं कि ये मार्कोविनिकॉफ रूल किस बेसिस पे, इसका बेसिस क्या है, इसने कैसे बोला कि हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा और हेलोजन इसके साथ जाएगा। अब हम इस हाइड्रोजन हेलाइड एडिशन का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म देखेंगे, तभी हम इस मार्कोविनिकॉफ रूल को अच्छे से समझेंगे। नाउ see, this is the mechanism for electrophilic addition reaction। see, कोई भी हम एसिमेट्रिकल एल्केन लेते हैं, मैं ऐसे दिस, ये दो हाइड्रोजन में ऐसे CH2 दिखा रहा हूं और यहां पे एक हाइड्रोजन। सबसे पहले जब हमने इस पे इलेक्ट्रोफाइल का, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, जब इस पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, रिमेंबर दिस स्टेप, दिस इज अ स्लो स्टेप। ये वाला स्टेप जो होता है रिएक्शन का वो बहुत स्लो होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल इस डबल बॉन्ड का क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड का, इसको ब्रेक कर देगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि मार्कोविनिकॉफ रूल बोलता है इस पे हाइड्रोजन आना चाहिए और इस पे हैलाइड आना चाहिए। नाउ अभी मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। सी, तो स्पीशीज क्या बनेगी? ये हाइड्रोजन जब इसने, इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो हाइड्रोजन कहां जाएगा? इस वाले कार्बन के साथ जाएगा। तो स्पीशीज क्या बनेगी हमारे पास? CH3 CH पॉजिटिव, दिस इज कार्बोकैटाइन। CH3, पहले CH2 था, एक और हाइड्रोजन जुड़ेगा, CH3 बन जाएगा। दिस इज कार्बोकैटाइन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नोन एज कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन। नाउ इसका ऑपोजिट देखते हैं, अगर इसने नेगेटिव चार्ज लिया होता और इसने पॉजिटिव चार्ज लिया होता तब क्या होता? सी, दैट मीन्स ये हाइड्रोजन किसके साथ जाता? अभी इसके साथ, और पॉजिटिव चार्ज इस पे रह जाता, तो सेकंड केस क्या होता? दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस। ये रिएक्शन भी स्लो होती। सी, तो उस केस में क्या होता? CH3 सेम, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन इसके साथ आके जुड़ता, तो ये क्या रहता? CH2 एंड दिस विल बी CH2
प्लस, ये भी कार्बोकैटाइन बनता। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? रिमेंबर, इस कार्बोकैटाइन के साथ ये कैसा है, ये कार्बन, इसके साथ यहां से दूसरा कार्बन जुड़ा है, यहां से दूसरा कार्बन जुड़ा है। एक कार्बन के साथ अगर एक कार्बन ही जुड़ा होता तो उसको 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं, कार्बोकैटाइन। इस कार्बोकैटाइन के साथ अगर एक ही कार्बन जुड़ा होता तो इसको 1 डिग्री कार्बोकैटाइन बोलते। नाउ अभी इसके साथ दो कार्बन जुड़े हैं, वन फ्रॉम दिस साइड, वन फ्रॉम दिस साइड, तो ये कौन सा डिग्री का कार्बन कार्बोकैटाइन है? 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। नाउ लुक एट दिस, ये वाला कार्बोकैटाइन जो है, इस कार्बोकैटाइन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा है विद दिस बॉन्ड, ये हाइड्रोजन होता है, ये इस कार्बन के साथ होते हैं ऐसे, otherwise this is the bond between carbon and carbon. That means इस कार्बोकैटाइन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये कौन सा डिग्री का कार्बोकैटाइन होगा? 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, बाकी इसके साथ तीन हाइड्रोजन, उसके साथ एक हाइड्रोजन। सी, 1 डिग्री कार्बोकैटाइन, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। नाउ आपने 11th में एक चीज पढ़ी होगी, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, कार्बन का एक इफेक्ट होता है कि ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला कार्बन भी पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स दिस कार्बोकैटाइन। दिस इफेक्ट, क्योंकि कार्बन के पास प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता तो इसके पास माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता, बट कार्बन के पास प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज। जब ये इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द कार्बन कार्बोकैटाइन पुश हुए तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन जो होगा ये स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस कार्बोकैटाइन। इस कार्बोकैटाइन के पास इलेक्ट्रॉन्स का एक ही तरफ से पुश होगा फ्रॉम दिस कार्बन, इस साइड से कोई कार्बन नहीं है, दैट मीन्स इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। That means 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, remember this is the stability for कार्बोकैटाइन। अगर 3 डिग्री होता तो वो कैसा होता, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता और यहां से एक कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट होता, यहां से दूसरे कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट होता, यहां से तीसरे कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट होता। ये वाला कार्बोकैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा न्यूट्रलाइज होगा, इसका इंडक्टिव इफेक्ट, इसका इंडक्टिव इफेक्ट, इसका इंडक्टिव इफेक्ट। तो कार्बोकैटाइन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। नाउ जो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बने, एक तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना, दूसरा हमारा ये प्रोडक्ट बना। नाउ सी, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, ये ज्यादा स्टेबल होगा। दैट मीन्स रिएक्शन में वही वाला प्रोडक्ट बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। ये है लेस स्टेबल कार्बोकैटाइन, दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन। रिमेंबर, ये वाला कार्बोकैटाइन कैसे बना था? जब इस वाले कार्बन ने नेगेटिव लिया था और इस वाले ने पॉजिटिव लिया था, तभी जाके हमारे पास ये वाला कार्बोकैटाइन बना था, दिस कार्बोकैटाइन। नाउ ये वाला स्टेप यहां तक तो हो गया, कार्बोकैटाइन हमारे पास बना। इसके बाद क्या होगा? ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से बना। इसके बाद इसमें ये वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो इस कार्बन के साथ आके जुड़ेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH। अगर यहाँ पे Cl होता, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ता और CH3, ये कौन सा प्रोडक्ट होता? 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। और इस केस में ये जो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बना, इस केस में क्लोरीन कहां पे आके अटैच होगा? यहां पे। दैट मीन्स लाइक दिस, ये तो 2 हाइड्रोजन होंगे, CH2। तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बनता? क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। इस केस में 2 क्लोरोप्रोपेन, इस केस में 1 क्लोरोप्रोपेन। अभी हमने देखा इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है ये कार्बोकैटाइन, इसकी स्टेबिलिटी पे हम देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। इस केस में ये जो कार्बोकैटाइन बना था, इसमें कौन सा कार्बोकैटाइन बना था? रिमेंबर, CH2 और यहाँ पे CH2 एक पॉजिटिव, ऐसे ये वाला कार्बोकैटाइन। उसके बाद जब हेलोजन इस पे अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन।
और इस केस में कार्बोकैटाइन ये बनता था और फिर एंड प्रोडक्ट हमारे पास ये आता था। हमने देखा कि इंटरमीडिएट में यही कार्बोकैटाइन स्टेबल था, ये कार्बोकैटाइन लेस स्टेबल था। दैट मीन्स यही प्रोडक्ट यही कार्बोकैटाइन जो है वो कम बनेगा। जब ये वाला कार्बोकैटाइन कम बना दैट मीन्स ये वाला प्रोडक्ट भी कम बनेगा। दैट इज व्हाई दिस इज द माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। आई होप इट्स क्लियर नाउ। किसकी बेसिस पे हमने देखा ये? मार्कोविनिकॉफ एडिशन बोलते हैं इसको, मार्कोविनिकॉफ, सॉरी फॉर दिस स्पेलिंग, मार्कोविनिकॉफ रूल, मार्कोविनिकॉफ रूल बोलते हैं इसको। क्या बोला मार्कोविनिकॉफ रूल ने? रिच गेट्स रिचर, रिच गेट्स रिचर। दैट मीन्स डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये इलेक्ट्रोफाइल, ये हाइड्रोजन उसी कार्बन के पास जाएगा जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन हो गए। ज्यादा हाइड्रोजन इसके पास थे तो क्लोरीन यहां जाएगा, हाइड्रोजन इसके पास जाएगा क्योंकि इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे। इसके पास कम हाइड्रोजन थे तो इसके पास क्लोरीन जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा और ये वाला जो है हमारे पास माइनर प्रोडक्ट बनेगा। आई होप इट्स क्लियर नाउ। आपने एक चीज 11th में पढ़ी होगी दैट इज हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, वो भी आपने इन्हीं कार्बोकैटाइंस में पढ़ी होगी। उसका एप्लीकेशन यहाँ पे भी होता है। दिस इज द रिएक्टिव सॉरी स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर कार्बोकैटाइन। 3 डिग्री कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। नाउ इसी बेसिस पे ये जो हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा कार्बोकैटाइन का, वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में नीट जेई वगैरह में ज्यादातर आता है, सी अगर हम कोई एल्कीन लेते हैं, वन टू थ्री फोर, 2 3 4, दिस इज आवर एल्कीन। डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है। लुक फॉर द वैलेंसीज फर्स्ट, 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4, बिल्कुल सही। इस पे अगर हमने कोई हाइड्रोजन हैलाइड फॉर एग्जांपल HCl इसका एडिशन करवाया तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा। तो मार्कोविनिकॉफ रूल के हिसाब से ये हाइड्रोजन किसके पास जाना चाहिए? इस कार्बन के पास या इस कार्बन के पास? रिमेंबर रिच गेट्स रिचर। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। रिमेंबर दिस इज मार्कोविनिकॉफ रूल। तो ये हाइड्रोजन इससे अटैच होके सबसे पहला स्टेप क्या होगा? क्या बनेगा? CH3, सी एक हाइड्रोजन में नीचे बना रहा हूं, CH, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। दैट मींस पहला स्टेप जो होता है वो कार्बोकैटाइन बनता है। ये कार्बोकैटाइन बना और इस वाले कार्बन के पास आया हाइड्रोजन, तो ये CH3 हो गया। नाम ये कार्बोकैटाइन बना, ये किस डिग्री का कार्बोकैटाइन है? 1, एक कार्बन इसके साथ जुड़ा है, दूसरा कार्बन यहां से जुड़ा है, दैट मींस ये 2 डिग्री का कार्बोकैटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। नाउ रिमेंबर जब भी कार्बोकैटाइन की विसिनिटी में, इस कार्बोकैटाइन की विसिनिटी में इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, इस ये तो कार्बोकैटाइन है, ये इसकी विसिनिटी में एक तो ये कार्बन है, दूसरा ये कार्बन है, दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन है, दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं इनको। दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन है। अगर ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, दिस इज हाइड्राइड हाइड्रोजन, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया और इससे अटैच हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज किसके पास आया? इसके पास। ये किस डिग्री का कार्बोकैटाइन बना? इसके साथ एक कार्बन यहां से है, दूसरा कार्बन यहां से है, तीसरा कार्बन यहां से है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बना। इससे पहले कौन सी डिग्री का था? 2 डिग्री का कार्बोकैटाइन। अब किस डिग्री का बना? 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये वाला कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल है। रिमेंबर ये किससे बना? ये इस हाइड्रोजन के शिफ्ट से बना। पहले ये कार्बन यहां पे था, पॉजिटिव चार्ज यहां पे था और यहां पे एक हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को मैंने शिफ्ट यहां किया, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। कभी कभी केसेस में ये मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाता है, दैट मींस ये मिथाइल ग्रुप यहां आ जाता,
तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता, तो उस शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल शिफ्ट। रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। एक हाइड्रोजन का शिफ्ट होना अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ, उसको बोलते हैं हम हाइड्राइड शिफ्ट। जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, रिमेंबर ये कब पॉसिबल है, जब कार्बोकैटाइन की विसिनिटी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन पर, ये वाला कार्बन भी हाइड्रोजन दे सकता था, इस वाले कार्बन से भी हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता था, क्योंकि ये वाला कार्बन कैसा है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है लाइक दिस। इसने अपना हाइड्रोजन क्यों नहीं दिया, यानी इससे हाइड्राइड शिफ्ट क्यों नहीं हुआ। अगर इससे हाइड्राइड शिफ्ट होता तो इस पे पॉजिटिव चार्ज खत्म आके इस पे CH2 आ जाता, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आता, ये कौन सा कार्बोकैटाइन बनता, 1 डिग्री, क्योंकि इसके साथ एक ही कार्बन अटैच होता, ओनली 1 डिग्री कार्बोकैटाइन, तो वो लेस स्टेबल होता, वो वाला कार्बोकैटाइन नहीं बनता। बट जब इससे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, इस वाले कार्बन से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज खत्म, एक हाइड्रोजन आएगा CH2 बनेगा, और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये वाला कार्बोकैटाइन जो बना, ये कौन सा कार्बोकैटाइन बना, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। दिस कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल। जब ये वाला कार्बोकैटाइन बना, तो इसके बाद इसी कार्बन के साथ एक Cl जुड़ेगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C, एक Cl, CH3 CH2 एंड CH3, ये वाला प्रोडक्ट बना हमारे पास। अगर ये वाला ऑप्शन होता, दूसरा ऑप्शन क्या होता एग्जाम में, दूसरा ऑप्शन होता जब हम अपने हिसाब से मार्कोविनिकोव एडिशन के हिसाब से इस पे क्लोरीन देते, इसके साथ एक क्लोरीन जुड़ता और यहाँ पे CH3 होता। सी ऑप्शंस में ये भी होता, ये भी होता। क्वेश्चन क्या होता कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ज्यादातर बच्चे मार्कोविनिकोव एडिशन के रूल से इसको प्रोडक्ट टिक करते क्योंकि ये ज्यादा मेजर बनता, बट नो, मेजर प्रोडक्ट ये होगा। क्यों, क्योंकि जब इंटरमीडिएट में वो कार्बोकैटाइन बना, उसके बाद एक हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री कार्बोकैटाइन देन 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। दिस इज द एप्लीकेशन फॉर दिस स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दिया। नाउ दूसरी चीज जो हमें इसमें पढ़नी है, दैट इज एंटी मार्कोविनिकोव रूल। व्हाट, एंटी मार्कोविनिकोव रूल। सी जो हमने मार्कोविनिकोव रूल देखा, उसमें हमने एल्कीन्स के साथ, चाहे वो सिमेट्रिक के ऊपर नहीं, एसिमेट्रिक के ऊपर। सिमेट्रिक के ऊपर क्यों नहीं देखा हमने, सी सिमेट्रिक के ऊपर अगर हम किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करते, चाहे वो हेलोजन इससे जुड़ता या इससे, प्रोडक्ट सेम बनता। सी अगर इससे अटैच होता, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड रहता, तो प्रोडक्ट क्या बनता, CH2X CH3, हाइड्रोजन इसके साथ आता। अगर इससे जुड़ता तो प्रोडक्ट क्या बनता, CH3 CH2X। इसका नाम क्या होता, 1 जो भी होता, यहां पे अगर क्लोरीन होता 1 क्लोरो इथेन, ये क्या होता 1 क्लोरो इथेन। दोनों प्रोडक्ट सेम होते, चाहे हेलोजन इससे आए इससे अटैच हुए, दैट्स फॉर सिमेट्रिकल ओनली, नॉट फॉर एसिमेट्रिकल। रिमेंबर दिस, एसिमेट्रिकल के लिए हम मार्कोविनिकोव रूल लगाते हैं, और वहां पे भी हम देखते हैं कि कार्बोकैटाइन की मोर स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी। अगर कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, चाहे हाइड्राइड शिफ्ट से चाहे मिथाइल शिफ्ट से, तो वो मिथाइल शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट करके हम देखेंगे कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। नाउ लेट्स मूव टू दिस एंटी मार्कोविनिकोव रूल। सी एंटी मार्कोविनिकोव रूल क्या होता है। और एक चीज मैं बोलना भूल गया, जो हमारा ये हाइड्रोजन हैलाइड इस पे हम ऐड करते हैं एसिमेट्रिक, इसमें जो हमारे सॉल्वेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है और एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड और CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, ये सब हमारे सॉल्वेंट्स हो सकते थे। नाउ एक एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं इसको, जब हम एसिमेट्रिकल एल्कीन्स पे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन करते हैं, रिमेंबर ओनली HBr, ओनली HBr, नॉर HCl नॉर HI, HCl नहीं HI नहीं, ओनली HBr। दैट मीन्स एंटी मार्कोविनिकोव रूल के लिए सबसे पहला प्रीरिक्विजिट क्या है,
HBr का एडिशन होना चाहिए, और वो भी किसके प्रेजेंस में होना चाहिए? परऑक्साइड। कोई भी परऑक्साइड हो सकता है, हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड हो सकता है, बेंजाइल परऑक्साइड हो सकता है। बेंजाइल परऑक्साइड आई होप यू नो, C6H5। C6H5, दिस इज बेंजाइल परऑक्साइड। इस केस में जब हम